एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ हमारे इंटरव्यू कैप्चर एपिसोड में एक कैंडिडेट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर बेहतरीन और चुनिंदा इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तो आगे चलता हूँ वीडियो में आप लोगों के साथ और एक एक करके उस कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ सॉल्यूशन के साथ। आपके सामने मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूं साहिल खान साहब का। खान साहब से पूछा गया पहला सवाल आपके सामने रखता हूं। उनसे पूछा गया था असाइन ग्रेड बेस्ड ऑन वीलुकअप फॉर्मूला विद कांस्टेंट एरे। अगर यही सवाल आपके सामने होता तो इतने देर में आप सॉल्यूशन कर चुके होते या सोचने की जरूरत है। उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया पहले देखिए। वीलुकअप, लुकअप की वैल्यू कौन, लुकअप की वैल्यू ये रहा, कॉमा टेबल एरे जहां पे मांग रहा है, टेबल एरे में साहिल साहब फंस गए। क्यों फंस गए? उनको टेबल एरे मिल नहीं रहा है। ये जो लुकअप वैल्यू ढूंढेंगे या ये लुकअप वैल्यू ढूंढेंगे, उसको ढूंढने के लिए कोई टेबल या डेटा सेट होना चाहिए ना। डेटा सेट यहां कहां है? साहिल साहब यहां फंस गए। लेकिन अगर खान साहब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते तो इसी क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, जो आंसर शायद आप भी जानते हैं। क्या कहते हैं? खान साहब को यहां क्या करना चाहिए था? यहां पे टेबल एरे जहां पे मांगा है वहां पे उसने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख दिया है, ऊपर पढ़िए विद कांस्टेंट एरे। तो साहिल साहब थोड़ा सा ध्यान से अगर आप करते तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे। यहां पे टेबल एरे अगर आपको नहीं मिल रहा था तो यहां पे आपको क्रिएट कर देना था। वही वो पूछने की कोशिश कर रहा है, आपका डेप्थ जानना चाह रहा है। आपको डेप्थ जानना चाह रहा है कि इसको कांस्टेंट एरे का मतलब भी पता है कि नहीं। कांस्टेंट तो दूर की बात, पहले एरे का मतलब पता है कि नहीं। ठीक है, तो आपके डेप्थ का अंदाजा बहुत आसान क्वेश्चन से भी लगाया जा सकता है। वो क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आए कि कांस्टेंट एरे मांग रहा है और मेरे पास टेबल या डेटा सेट नहीं दिया है, तो मैं खुद से assumption ले लूंगा, मैं खुद से टेबल एरे क्रिएट कर दूंगा। यहीं के यहीं मैं एरे क्रिएट कर दूंगा और ये रहा टेबल एरे, खुद से क्रिएट कर दिया। अब ले लीजिए अपने मन से 0। ठीक है, अगर 0 तो कर दीजिए इसको फेल, सेमीकोलन 90 और 90 पे कर देते हैं ए ग्रेड। हो गया, कर्ली ब्रेसेस बंद। ये जो अभी आपने पास किया ये क्या है? यही तो है कांस्टेंट एरे। पास कर दिया आपने खुद से कांस्टेंट एरे, कॉमा कौन से कॉलम की वैल्यू 2 ब्रैकेट बंद, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मैच का केस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। वी लुकअप के साथ इस तरीके से आप पास करेंगे कांस्टेंट एरे, अगर आपको पहले से टेबल नहीं दिया गया है तो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कंप्लीट कोड एक्सेल को टेस्ट करने की कोशिश की गई है खान साहब से। एक ही साथ ये भी लो, ये भी लो और ये भी लो क्वेश्चन। ठीक है, खान साहब स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से रन किया वो बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसका नेमिंग रेंज दे दिया, जिससे कि उनका काम आसान हो गया। सबसे पहला सवाल पूछा गया टोटल सेल्स, तो यहां पे क्या पास किया होगा उन्होंने, रोज, और इस जो रेंज है इसका नाम दिया था डेटा। ठीक है, इनटू कॉलम्स, और किसका कॉलम उठा लो, ये लो 20 आउटपुट। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक सेल्स कितने हैं, तो फंक्शन उन्होंने पास कर दिया काउंट ब्लैंक। फिर टेस्ट किया गया उनसे नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए, तो उन्होंने पास किया काउंट ए और डेटा। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यूज, तो काउंट। तो यहां पे उन्होंने पास किया इक्वल टू सम इफ, और यहां पे इज नॉन टेक्स्ट, ये फंक्शन होता है, और डेटा ये ले लिया, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू 1 ब्रैकेट बंद, और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। फिर पूछा गया जस्ट अपोजिट, वहां था नॉन टेक्स्ट, यहां पे आ गई बात टेक्स्ट सेल, तो क्या पास किया उन्होंने, इक्वल टू सम इफ, वहां पे था नॉन टेक्स्ट, तो यहां पे इन्होंने पास कर दिया इस बार इज टेक्स्ट, और यहां पे डेटा कॉमा 1 ब्रैकेट बंद, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि साहिल साहब से सारे ही कोड एक्सेल के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे इकट्ठे एक ही क्वेश्चन सेट में पूछ रहा था। लॉजिकल वैल्यू इक्वल टू सम इफ, यही पास करेंगे आप भी, इज लॉजिकल, और किसका इज लॉजिकल, ब्रैकेट बंद, कॉमा 1 और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। अब पूछा गया साहिल से एरर वैल्यू, तो इक्वल टू सम इफ इज एरर। ये आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ये एक बार इसी तरीके से सारे जितने भी कोड एक्सेल में आपने फंक्शन सीखे हैं उसको एक बार प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि इस तरीके से वो टेस्ट करने के लिए बहुत आसान है। एक ही क्वेश्चन भाप लेगा कि इन फंक्शंस का नाम जानता भी है नहीं,
यूज किया है नहीं, इसी से अंदाजा लग जाएगा ना। तो सम इफ इज एरर कॉमा 1 ब्रैकेट बंद, उसी तरीके से एन एरर्स इक्वल टू सम इफ इज एन, चेक कर लिया आपने डेटा में एन अगर है और ये सही है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये रहा आउटपुट। सही है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट उन्होंने बहुत बढ़िया से किया। मेरे हिसाब से इसमें एक भी जो सॉल्यूशन है वो गलत नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था साहिल से एज बाय ग्रुप वाइज, मतलब यहां पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 ग्रुप का डेटा रखा हुआ है और इस डेटा को पॉपुलेट करके यहां लेके आना है ग्रुप वाइज, ठीक। लेकिन यहां पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी ड्रॉप डाउन बना के दिया गया है उसके बेस पे, ठीक। तो इसको साहिल ने कैसे अटेम्प्ट किया वो देखिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये जो ग्रुप है पहला ग्रुप, इसका नेमिंग रेंज दे दिया, ठीक है। इस ग्रुप का नेमिंग रेंज कर दिया ग्रुप ए, इसका नेमिंग रेंज हो गया ग्रुप बी, ठीक है। ये हो गया ग्रुप बी और इसका उन्होंने नेमिंग रेंज दे दिया ग्रुप सी। क्यों दिया ये शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी रेंज का नेमिंग रेंज देने से बेनिफिट उनको क्या मिला होगा वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से नेमिंग रेंज दे देने के बाद यहां पे उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट किया। पहले सेलेक्ट किया रेंज को और यहां पे वो नेमिंग रेंज किस लिए दिया था, वो नेमिंग रेंज इसलिए दिया था, इनडायरेक्ट को चाहिए होता है रेफरेंस। अब जैसे रेफरेंस टेक्स्ट मांग रहा है तो रेफरेंस टेक्स्ट में पहले उन्होंने क्लिक किया, इस पे उन्होंने क्लिक नहीं किया। क्यों नहीं किया, ग्रुप ए, ये देखिए ग्रुप ए में स्पेस है, गलती से उन्होंने नेमिंग रेंज क्या ले रखा है, ग्रुप विदाउट स्पेस ए। तो अगर आपको भी फंक्शन आता है तो जैसे उनको कोई टेंशन नहीं हुआ वैसे आपको भी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। यहां पे उन्होंने बिना उसमें ऑल्ट्रेशन किए हुए फॉर्मूला में ऑल्ट्रेशन कर दिया। क्या ऑल्ट्रेशन किया होगा उन्होंने, यहीं कहीं क्या पास कर दिया होगा, सब्स्टिट्यूट। ऐसे ही आपका दिमाग चलना चाहिए, कब किस टाइम किस सिचुएशन में किस फॉर्मूला को मैं यूज कर सकता हूं। यहां पे कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि मुझे आप जाके पहले नेमिंग रेंज चेंज करूं, क्यों चेंज करूंगा, यहीं पर हटा दूंगा ना उसको, सब्स्टिट्यूट और यहीं से ले लेंगे टेक्स्ट। ये रहा देखो, हो गया काम। कॉमा किसको, स्पेस को बदल के नल कर दो, ब्रैकेट बंद और एरे का केस हो गया कंट्रोल शिफ्ट और ये रहा आउटपुट आपके सामने। इस तरीके से डेटा आराम से पॉपुलेट हो गया। अब देख लीजिए, देखिए हो गया डेटा पॉपुलेट। उसके बाद अब ये क्वेश्चन देखिए, यही वो क्वेश्चन है जो वजह रहा साहिल के पास उस कंपनी से दोबारा कॉल आने का। मतलब अगर आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू हो जाने के बाद अगर आपके पास दोबारा कॉल आता है तो क्यों आता है वो वजह आप जानते हैं। ये वही क्वेश्चन है। काउंट करना है संडे बिटवीन 2 डेट्स, 2 डेट यहां पे दिया गया है, इन दोनों डेट के बीच का संडे कितने संडे हैं वो काउंट कीजिए। तो इसको साहिल ने कैसे अटेम्प्ट किया वो आपसे शेयर करता हूं। इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ये तो आप सबका भी फेवरेट है, क्विट्स, और यहां पे फंक्शन कौन सा पास करेंगे जिसकी वजह से वो वीक का दिन गिन देगा। तो उन्होंने पास किया वीकडे, ठीक है, वीकडे। अब मांग रहा था उनसे सीरियल नंबर। इस वीकडे फंक्शन में जहां पे उनसे सीरियल नंबर मांगा जा रहा है, सीरियल नंबर मांगा जा रहा है मतलब क्या, उनसे डेट मांगा जा रहा है। आप वीकडे को डेट पास करेंगे, ये वाला डेट पास करेंगे तो वो कौन सा दिन है वो बता देगा, मतलब वो 1 से 7 के बीच का वैल्यू ला कर देगा वीकडे फंक्शन, ये तो करता है। तो यहां पे सीरियल नंबर की जगह पर उन्होंने क्या पास किया वो देखिए। यहां पे पहले फंक्शन पास किया उन्होंने रो, डायरेक्ट नहीं पास किया रो, और अब रो को क्या चाहिए होता है, रेफरेंस। तो जहां पे रेफरेंस की जरूरत थी पास कर दिया इनडायरेक्ट, ठीक है, और इनडायरेक्ट के अंदर इन दोनों सेल को कॉन्कैटिनेट कर दिया। इस इनडायरेक्ट के अंदर रेफरेंस मांग रहा है तो यहां से उन्होंने क्या किया, इसको ले लिया, एंड ले लिया, डबल कोट्स के अंदर ये कॉलन, फिर से एंड, और ये क्या बना दिया उन्होंने, रेंज बन गया ना, ठीक है। इस तरीके से रेंज बना दिया, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, और वो भी अकरेंस संडे का मतलब क्या होता है 1, संडे 7 सैटरडे इक्वल टू क्या हो जाए 1, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए तो 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 के बीच में 5 संडे है। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन उनका, ये जो सटीक सॉल्यूशन किया जिसकी वजह से उनके पास दोबारा कॉल आया होगा और आना भी चाहिए था। अब ये क्वेश्चन उनसे पिवोट टेबल का पूछा गया था जिसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है, क्रिएट सिर्फ लिखा हुआ है पिवोट टेबल दैट शोज मंथ वाइज डेटा ऑफ ईच कैटेगरी। अच्छा जी, ठीक है, ऑल्ट एंड वी, और क्या किया होगा उन्होंने बोला सर मुझे जितना समझ आया मैंने उठा के क्या किया, मंथ को उठा के कॉलम रख दिया, ठीक है, और यहां से कैटेगरी को उठा के रख दिया इसके अंदर, रो के अंदर सेगमेंट को उठा के रख दिया रो के अंदर, जिससे कैटेगरी का जो सेगमेंट वाइज और
वैल्यू उठा के, ये ब्रांड की वैल्यू उठा के रख दिया इसके अंदर। तो ये सही है या गलत है, ये साहिल ने किया, ये आपको भी बताना है कि उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से सही किया है या गलत किया है। तो लास्ट क्वेश्चन में साहिल ने बताया कि ये बहुत क्लियर नहीं उनको आ रहा था समझ कि क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तरफ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही किया है। और ये आप लोगों को भी बताना है कि ये जो प्योर टेबल उन्होंने अटेम्प्ट किया और इसके पीछे के जो क्वेश्चन जितने भी उन्होंने अटेम्प्ट किया, उनका अप्रोच कैसा लगा आपको, साथ के साथ इससे बेहतर अप्रोच अगर आपके पास है तो आप भी सभी लोगों से शेयर किया कीजिए। कमेंट के जरिए आप बताया कीजिए कि सर इससे बेटर साहिल अगर ये करते तो बढ़िया रहता। कई बार होता है कि सबके अटेम्प्ट करने का तरीका अलग अलग होता है और कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन मेथड सभी लोग अप्लाई करें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स के जरिए जो आप लोग अपना मेथड शेयर किया करेंगे वो सिर्फ आप तक नहीं रहेगा, हर एक तक जाएगा। तो ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि इस इंटरव्यू क्रैकर सीरीज के एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेके आता हूं उसके जरिए आपको सिर्फ सिखाना मेरा मकसद है। आप अगर सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और इंटरव्यू क्रैकर के जितने भी सीरीज हैं अब तक अपलोड हुए हैं और आगे होते रहेंगे उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें खुद से, देख के नहीं खुद से, तो आपको लगता है कि इससे बाहर से क्वेश्चन कहीं एक्सेल के राउंड में आ सकता है, आप जरूर बताइए। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के साथ साथ अपने आप को एक कदम और आगे रख रहे हैं। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी न किसी ने बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।